जाने पकड़ को काटो शीश नंद के आई। महाराज शीश नंदी ने काट लई। शीश नंद के जी भोला सम आई गए। अरे भैया भाई शीश आज राजा दक्ष को जोड़ो है। भैया भाई शीश आज राजा दक्ष को जोड़ो है। राजा दक्ष को जोड़ो है। राजा दक्ष को जोड़ो है। अरे भैया भाई रामा भाई भैया भाई शीश वो काट के राजा। मेरे प्यारे भक्तों, आज वही बकरे का शीश काट करके राजा दक्ष के जिस समय रुंड में जोड़ दिया गया, राजा दक्ष में करके बोलने लगा। नंदी जी कहे लगा अब ठीक है। अब ये में करके बोल रहा है ना, समाज में बड़ी बेइज्जती कर रहा था भोलेनाथ की। भगवान भोलेनाथ सती का शरीर अपने कंधे पर रखा और लेकर के चले। जहां जहां सती जी का शरीर के अंश गिरे, वहां वहां पर नाना प्रकार की देवियां के नाम से प्रसिद्ध हुई। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं। राजा परीक्षित, भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं आकर के। जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं आकर के, तो भोलेनाथ समाधि में बैठ गए। जब भोलेनाथ समाधि में बैठ गए, उसी समय महारानी सती जी ने जब अपने शरीर को छोड़ा था, तो बार बार भगवान शंकर से निवेदन किया था, ये भोलेनाथ हम बार बार तुम्हारी ही अर्धांगिनी बनूंगा। भगवान शंकर समाधि में बैठ गए और इधर सती जी का जन्म राजा हिमांचल के यहाँ हुआ। रानी मैना के द्वारा से देव ऋषि जी नारद जी पहुंचे हैं। जाकर के हाथ देखा देखा बताने लगे ये कि अवघड़ से विवाही जाएगी। उसी समय रानी मैना हिमांचल परेशान हुए। रानी मैना निवेदन किया कि इसका कोई उपाय है। नारद जी कहने लगे जितने गुण इसके पिया में मिल रहे हैं, वो सारे गुण भोलेनाथ के अंदर हैं। अगर भोलेनाथ की तपस्या करे, भोलेनाथ को पति के स्वरूप में वर्ण कर ले, तो बड़ा अच्छा रहेगा। धीरे धीरे आज वो
पार्वती जी बड़ी होने लगी। मेरे प्यारे भक्तों, जब बड़ी होने लगी, पार्वती जी तो शक्ति का अवतार ही थी। भगवान शंकर की तपस्या करने लगी, भगवान भोलेनाथ की पूजा करने लगी। जब भगवान भोलेनाथ नहीं आए तो जंगल में जाकर के तपस्या करना चालू कर दिया भोलेनाथ को पाने के लिए। आइए सभी लोग भगवान का संकीर्तन बोलेंगे, उसके बाद में आगे की कथा सुनेंगे। सभी लोग बोलेंगे, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने हो, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने हो। छवि लखी मन श्याम की जब से, छवि लखी मन श्याम की जब से, छवि लखी मन श्याम की जब से, लखी मन श्याम की जब से। भाई बावरी में तो तब से, बावरी में तो तब से, भाई बावरी में तो तब से, बावरी में तो तब से। बंधी प्रीत की डोरी मोहन से, प्रीत की तोड़ी मोहन से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ऐसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ये कैसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। ये ऐसी पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने, क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, तो मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। कोई क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने, मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने।
सच्चिदानंद भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं, राजा परीक्षित आज जिस समय अपना तपस्या करना चालू कर दिया, कुछ दिन तक तो जल के बतासे खाए, बेल पत्र खाए, लेकिन भगवान भोलेनाथ नहीं आए। और ये अभी हमारे भैया विजय कुमार जी की तरफ से सादर सुमन भेंट है, और हमारे भैया नेवल जो भगवान खेड़ा से हैं सुमन भेंट है। भगवान कल्याण करते रहे। मेरे प्यारे भक्तों, आज जब भगवान भोलेनाथ नहीं आए हैं, एक पैर से खड़ी हो गई और एक पैर से खड़ी होकर तपस्या करने लगी। और ये अभी भैया हमारे परनी की तरफ से सौ सुमन भेंट हुए। भगवान कल्याण करते रहे। मेरे प्यारे भक्तों, आज जब माता पार्वती जी भोलेनाथ को आवाज दे रही है, इधर दैत्यों ने एक यज्ञ किया है। यज्ञ से तारकासुर का जन्म हुआ है। जब तारकासुर का जन्म हो गया, तारकासुर देवताओं के ऊपर आक्रमण करने लगा। उसी समय देवता लोग परेशान होने लगे। जब देवता लोग परेशान होने लगे तो भगवान ब्रह्मा विष्णु जी के पास में पहुंचे और क्या बोले हैं, आरिया बताया करो, रक्षाओ करो। तारकासुर ने सताया है, हम लोगों को मार भगाई रहा, से जान बचाया है। निक दया करो, निक कृपा करो, मैंने ले ली शरण तुम्हारी है। मेरे नाथ देरी वो ना करियो, मैं ले ली शरण तुम्हारी है। मेरे प्यारे भक्तों, जिस समय निवेदन किया हमने तुम्हारी शरण ले लिया है, और अभी ये बरनी की तरफ से भगवान के चरणों में सौ सुमन भेंटे। भगवान कल्याण करते रहे। मेरे प्यारे भक्तों, उसी समय भगवान शंकर को विचार करने लगे कैसे जगाया जाए, क्योंकि भगवान शंकर के पुत्र ही इस तारक असुर का संहार कर सकते हैं। उसी समय कामदेव को भेजा। जब कामदेव को भेजा है कि जाओ भगवान शंकर की समाधि को डिगाओ, भगवान शंकर की समाधि को डिगाने के लिए
कामदेव गया है रति को साथ में लेकर के। बसंत ऋतु को फैलाने लगा। अरे जब कामदेव हुआ जाई, अरे जब कामदेव हुआ जाई, अरे बसंत ऋतु तो फैलाई। आदि नाई शंकर की खुली समाधि, समाधि समाधि ओ समाधि समाधि। अभी तब तो कामदेव घबराई। भगवान शंकर की समाधि नहीं खुली है। कामदेव बसंत ऋतु को फैलाया है, तो बेल जो है वो वृक्षों से चिपटने लगी, तलिया जो है तालाबों से मिलने लगे, पशु पक्षी भोग वासना से ग्रसित हो गए, नदी समुद्र में उमड़ाने लगी है। मानव जाति की क्या बताया जाए। आरी नाई जागे भोले शंकर, आरी कामदेव जब बहुत परेशान, अरे काम बाण चलाई दवाने, अरे भोले बाबा पे आज भगवान। काम बाण भगवान शंकर के ऊपर चला दिया है। आरे लागो काम बाण शंकर के, और खुल गए नैना शंभु के आज, और तीजो नैना खुलो शंकर को, अरे जल गो कामदेव सो आज। आदि होनहार तो होएंगे रहिए, आदि मर्दो ध्यान बिसर नहीं जाए। अरे यहाँ मुसीबत को चक्कर है, आदि बाजा पे कापी गयो आधार। मेरे प्यारे भक्तों, जिस समय आज कामदेव बसंत ऋतु को फैलाया है, नदी तालाब नदियों से मिलने लगे, वृक्ष की बेल वृक्षों में चिपकने लगी, पशु पक्षी आपस में मिलने लगे हैं। मनुष्य की क्या बताया जाए, क्या हालत थी।
शंकर भगवान की आंखें नहीं खुली। उसी समय आज भगवान शंकर के ऊपर कामदेव ने काम बाण चला दिया। भगवान शंकर के काम बाण लगा है जाकर के भगवान शंकर की आंखें खुली, साथ साथ में तीसरा नेत्र भी खुल गया। कामदेव जल करके भस्म हो गया। उसी समय रति चरणों में गिर गई भोलेनाथ की कि नाथ तुमने हमारे पति को जला करके भस्म कर दिया है, अब हमारा जीवन कैसे गुजरेगा। भोलेनाथ कहने लगे इस समय मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आगे द्वापर में जब कृष्ण अवतार होगा तो कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न बन करके तुम्हारे पति आकर के मिलेंगे। जब कृष्ण का अवतार होगा यदुवंश में कृष्ण के बेटा प्रद्युम्न होंगे, वो तुम्हारे पति होंगे। आज रति को वहां से धीरज बंधा के भेजा। इधर देवताओं ने सप्त ऋषियों को भेजा है। सप्त ऋषियों ने भगवान शंकर से बारात की बात कही है। भोलेनाथ कहने लगे हमारे साथ में विवाह कौन करेगा। उसी समय सप्त ऋषि कहने लगे तुमको पाने के लिए पार्वती तपस्या कर रही है। मेरे प्यारे भक्तों, उसी समय कहने लगे सप्त ऋषियों से पार्वती की परीक्षा लो जाकर के। पार्वती की परीक्षा लिया। पार्वती कहने लगी मैं अपना पति अगर बनाऊंगी तो भगवान भोलेनाथ को ही बनाऊंगी, किसी दूसरे को मैं देखना नहीं चाहती हूँ। सप्त ऋषियों को विश्वास हो गया, भगवान शंकर से आकर के बताया। भगवान शंकर कहने लगे जाओ पार्वती से कह दो कि अब अपने महलों में जाए और मैं वरण करने के लिए तैयार हूं। उसी समय पार्वती को सप्त ऋषियों ने घर भेजा। महाराज हिमांचल के पास में पत्रिका भेजी गई, देवता लोग गए। भगवान शंकर के विवाह की जिस समय डेट फिक्स करी गई, भगवान शंकर के विवाह का जिस समय शोधन किया गया, भगवान भोलेनाथ अपनी बारात को सजाने लगे। इधर जिस समय भगवान शंकर बारात को सजाने लगे, इधर हिमांचल तैयारी करने लगे। भगवान भोलेनाथ के बाराती तैयार हुए। भगवान विष्णु, ब्रह्मा, देवराज इंद्र सभी देवता लोग बारात को तैयार हुए। भगवान भोलेनाथ की मंडली जो थी भूत प्रेत चुड़ैले सब तैयार भई। और आजकल चुड़ैले बड़ी लगती है। हाँ, आजकल देखो इन पर चुड़ैले बहुत होती है। और विचार करना इन पर चुड़ैले उड़ैले नहीं होती है। ये जब मामला अपन गठैया होती है तो हाले लगती है। हाँ, एक जगह हम कथा कहने गए तो जिनके घर में कथा कह रहे थे, हाँ, कोटेदार की उनकी बहुरिया पर बड़ी कर्जी चुड़ैल आवे। और चुड़ैल कैसे आवे, जो कोई वैसे पूछे जाए तुमको आई के खैची गाल चाटा मारे।
अब बेचारे हम कथा कह रहे थे, हमारी उठी राय, तो हम सोचा पहले पता लगावा जाए कई स्टूडेंट है। तो हमने पहले जब पता लगाया तो पता चला कि उससे जब कोई पूछता है कि तुम कौन हो, तो वो खींच करके तमाचा मारती है। तो हम का ससुर यहाँ बड़ा मामला तैयार है। हमने कहा छोटुआ से छोटुआ चिमटा हमका ला। हम सोचा हाथे में यहाँ बढ़िया चिमटा ले ले, जब हाथ बढ़ाई तो पहले किल्ली पर दे दे, चुड़ैल हो तो भाग जाइए। जब हम पहुंचे जाकर के हाथ हम चिमटा देखी तो वह सन्नान। हमका कहा है कोई मूड हलावे। हम सोचा नंगीचे मुंह कई देवे तो हो सकत मारी दे। तो हम चिमटा देने आगे वे का घूंघट उठावा। हमका कहा हाल नीके बताओ तो दो चार हचके जाई। कल मारो ना मारो ना मारो ना। हमका मारी ना, तुम्हारे पर तो चुड़ैल आ रही, भूत आ रहा, तुम कहते मारो ना। अरे कहे लाग महाराज भूत भूत ना ही। हमका फिर कहा कल महाराज हमार बंटवारा करा दो। कल हमार बंटवारा करा दो, हमारे भूत चुड़ैल कुछ नहीं है। हमका ठीक, अब नीचे रहो, बंटवारा तुम्हार करा देंगे। अब जो गड़बड़ करियो तो समझ लो चार छह चिमटा मारा। लौट गई हैं जब हम बाहर निकले कमरा के, तो उनके ससुर साहब हाथ जोड़े ठाड़, गुरुजी का बताई से को आही का बताई से। हम कहा आही बड़क्की वाली देवी। काला कहा मतलब? हम कहा ज्यादा गड़बड़ ना करो, ई का बंटवारा कही दो, माटी की का अलग कही दो, हमने घर भर के नाश कही दे। आज वही भगवान शंकर के साथ में चुड़ैल भूत प्रेत सभी चले हैं बारात बन करके, बाराती बन करके। भोलेनाथ समझाने लगे वैसे अब की जब 10 साल पहले हम आए रहन तुम्हारे गांव, तो हमहू बड़ा डरुआ वागा रहा है। हम ते कहां बच के रहो पंडित जी। हम कहा काहे अब बताइए नहीं। भैया विचार करना, बारे प्रभु तुम्हारी लीला तुम ही जानो। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान शंकर समझाने लगे, अरे शंकर ने कहा आना, अरे बारातियों या जाना, अरे हमको सभी बतलाना, बोलो गांजा पियोगे या भांग खाओगे, खाओगे पियोगे या भांग खाओगे, बोलो गांजा पियोगे या भांग खाओगे। भोले ने कहा ना, बारातियों या जाना, सभी को है समझाना, गौरा मैया को है लाना, बोलो गांजा पियोगे या भांग खाओगे, बोलो गांजा पियोगे। बोलो गांजा पियोगे या भांग खाओगे, बोलो गांजा पियोगे। कहने लगे हैं अब बताइए गांजा पियो या भांग खाओ, ये आराम तो देखोगे।
तो हिमा देखिन कोनो के रे मूड खाली घूमे, कोई बिना मूड के यार घूमे, कोई खाली हाथ हलावे। अब भूत प्रेतन का देख का लड़का भाग पिछली कोठरी में घुस गए, कहा हाय अम्मा बचाओ, हाय अम्मा बचाओ। पिछली कोठरिया में घुस गए, निकरैया नहीं। अम्मा पापा पूछे बेटा का देखे हो, कहा है का बताइए, कुछ समझ में नहीं आवत, हुआ खाली मूड घूमत, खाली पाए चल रहे, शरीर है नहीं। भोलेनाथ वाले प्रभु तुम्हारी लीला तुम ही जानो। जिस समय आज मैना रानी परछने पता चला मैना को, मैना कहने लगी मैं अपनी बिटिया को लेकर के कुआं में डूब जाऊंगी, लेकिन इस अवघड़ के साथ में बारात नहीं करूंगी, इस फक्कड़ के साथ में बारात नहीं करूंगी। माता पार्वती जी समझाने लगी मैया अब परेशान न हो, जो मेरी किस्मत में था वही तो मिलेगा, वही मैया मिलेगा। निवेदन किया भगवान भोलेनाथ से कि ऐ प्रभु अब आप सुंदरता का रूप धारण करो, क्योंकि मेरी मैया बड़ी परेशान है। प्रभु ने उसी समय मोहिनी रूप धारण किया, सभी को मोहित करके जिस समय आज मंडप के नीचे भगवान शंकर को लाया गया, सर्वप्रथम गणेश की पूजा हुई। वैसे गणेश जी शंकर जी के बेटा बताए जाते हैं, लेकिन शंकर भगवान की बारात में गणेश भगवान की पूजा हो रही सर्वप्रथम। बप्पा केरी बारात में लड़का केरी पूजा हो रही। ये गणेश जो थे वो सती के समय के थे। एक बार की बात है, सती ने अपने शरीर को मंथन किया, जो मैल निकला, मैल के द्वारा से एक पुतला बनाया, पुतले में प्राण डाले, जिस बेटे का नाम गणेश रखा। माता सती जी अपने मेन गेट पर खड़ा कर दिया, कहने लगी मेरे आज्ञा के बिना कोई भीतर ना आने पाए। भगवान भोलेनाथ पहुंचे। अब गणेश ठाड़, कहां जा रहे हो, कहां घुसत जा रहे हो, हटो किनारे। भोलेनाथ सोचे लाग दादा हमारे घर में कौन ठसा पड़ा, जो राह नहीं रुक दे रहा, राह रोके पड़ा। भगवान भोलेनाथ जबरदस्ती भीतर घुसैया, लेकिन गणेश नहीं जाए दी। जब गणेश जाने नहीं दिए, सभी देवताओं को बुला करके गणेश से युद्ध किया। भगवान भोलेनाथ ने गणेश का सर काट लिया। ये बात जब सती को पता चली तो सती काली का रूप धारण करके सभी देवताओं को खाने लगी। भगवान भोलेनाथ उसी समय सती जी के सामने लेट गए। सती काली के रूप में जिस समय पैर को रखना चाहा तो देखा उनके पति भोलेनाथ हैं, तो आज काली माँ की जबान निकल आई। पैर नहीं रखा, जुबान निकल आई। भगवान भोलेनाथ ने शांत किया, कहने लगी अब वरदान मांग लो। सती जी कहने लगी पहली बात तो मेरे बेटा को जिंदा करो। गणेश से कहने लगे जाओ जो तुमको सबसे पहले मिल जाए उसका सर काट करके लाओ। नंदकेश्वर चले हैं तो हथिनी के बच्चे का सर काट करके लाए हैं, हथिनी के बच्चे का।
जो गणेश के रुंड से जोड़ा गया, गेंगचा का शीश काट करके हथनी के सर पे जोड़ा गया, हथनी के बच्चे के सर में। गेंगचा को भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारे दो मुख होंगे। उसी समय वरदान मांगा कि हमारे बेटा गणेश की पूजा सभी देवताओं में अग्रणी होनी चाहिए। भोलेनाथ कहने लगे इसीलिए भगवान भोलेनाथ की बारात में, गणेश की बप्पा की बारात में लड़कवा पूजा है। मेरे प्यारे भक्तों, बड़े प्रेम के साथ में भावरी पढ़ने लगी। और कैसे भावरे पढ़ रही हैं? से महाराज आरी पहली भमरिया हो, अब बिटिया बाप की, हाँ पहली भमरिया हो, बाप की हाँ भमरिया हो, अब बिटिया बाप की हाँ पहली भमरिया हो, अब बिटिया बाप की हाँ पहली भमरिया हो, या बाप की हाँ पहली भमरिया हो, अबे बिटिया बाप की जा पहले भमरिया हो। और पहली पड़ गई, दूसरी पड़ गई, तीसरी पे नंबर आयो, पहली पड़ गई, तीसरी पे नंबर आयो, पहले पड़ गई, दूसरी पड़ गई, तीसरी पे नंबर आयो, और तीसरी भावर पूरी हो गई। बहिया बिटिया बाप की हाँ तीसरी भमरिया हो, बाप की हाँ भमरिया हो, बिटिया बाप की जा तीसरी भमरिया हो, बिटिया बाप की हाँ तीसरी भमरिया हो, बाप की हाँ तीसरी भमरिया हो, बिटिया बाप की हाँ तीसरी भमरिया हो, और तीसरी पड़ गई, चौथी पड़ गई, पांचवी पे नंबर आयो, तीसरी पड़ गई, पांचवी पे नंबर आयो, तीसरी पड़ गई, चौथी पड़ गई, पांचवी पे नंबर आयो, और पांचवी भावर पूरी हो गई। बहिया बिटिया बाप की हाँ पांचवी भमरिया हो, बाप की हाँ पांचवी भमरिया हो, अबे बिटिया बाप की हाँ पांचवी भमरिया हो, और पांचवी पड़ गई, छठी पड़ गई, सताई पे नंबर आयो, पांचवी पड़ गई, छठी पड़ गई, नंबर आयो, पड़ गई छठवी पड़ गई, सताई पे नंबर आयो, और सतवीं भावर पूरी हो गई। अब तो लली हो गई सजना की हाँ सतवीं भमरिया हो, जना की हाँ सतई भमरिया हो, लले हो गई सजना की अब सतई भमरिया हो, गई सजना की हाँ अरी सतवीं भमरिया हो, लली हो गई वनमा की हाँ सतवीं भमरिया हो, लली हो गई बलमा की हाँ सतई भमरिया हो, लली हो गई सजना की अब लौटक पौता हो, ले
जाओ अपने हाँ लौट पौता हो ले जाओ घर अपने अब सताए भवरिया। मेरे प्यारे भक्तों भामरे पड़ गई हैं। प्रातः काल हुआ है, कलयुग का कार्य संपन्न हुआ। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं, राजा परीक्षित आज जिस समय पार्वती जी को विदा करा करके कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं जाके भोलेनाथ, धीरे धीरे समय गुजरा। भगवान शंकर के अंश के द्वारा से कार्तिकेय का जन्म होता है। कार्तिकेय जिस समय आज तारकासुर का वध करते हैं, वध करने के बाद में देवताओं के दुखों को मिटा करके बड़े प्रेम के साथ में कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार से भगवान शंकर का विवाह होता है। आइए अब छोटू हमारे आपको एक सोहर सुनाएंगे और कथा का अब विराम लगता है। बोलिए गुरुदेव भगवान की। और कैसे बनी हाँ एक माता जी के लल्ले का जन्म हुआ तो बहन कह रही है और कैसे बनी हाँ कैसे बनी हो रामा कैसे बनी ललन बिन मामी कैसे बनी ललन बिन मामी कैसे बनी ललन बिन। ललन बिन मामी कैसे बनी ललन बिन मामी कैसे बनी। अरे मेरठ से आई है सासू हमारी मेरठ से आई है सासू हमारी लोगों ने देखा तो हंसी उड़ाई लोगों ने। कैसे चढ़ी हाँ कैसे चढ़ी हो रामा कैसे चढ़ी सासू बिना चढ़ुआ कैसे चढ़ी सासू बिना चढ़ुआ कैसे चढ़ी ललन बिना मामी। कैसे बनी रामा कैसे बनी हाँ कैसे बनी ललन बिना मामी कैसे बनी ललन बिना। और अरे दिल्ली से आई है जखनी हमारी दिल्ली से आई है जठनी हमारी लोगों ने देखा तो हंसी उड़ाई लोगों ने। अरे कैसे पिसी हाँ कैसे पिसी जेठानी बिना पिपरी कैसे पिसी जेठानी बिना पिपरी कैसे पिसी ललन बिना। अरे कैसे बनी हाँ कैसे बनी हो रामा कैसे